Good morning, friends, students. I am going to start lecture of class 10th, chapter named Polynomial. Here the topic of exercise 2A of Polynomial chapter. I will complete it and cover it all the concept. Okay, and you will watch the video by pausing it so that you can clear your concept. After that, in second lecture, I will go through the example of R.S. Agrawal 2A. Next lecture, I will go through the exercise of chapters 2A. When we complete all the example, exercise and concept of the R.S. Agrawal, I will go through and I will do one lecture for NCERT. Due to COVID-19, as we know, many students are suffering. They are not doing well their study. They don't have books, copies. Their mindset is not stable. What to do, what not to do. For class 10th, our time is wasting. जो भी आपका सिलेबस है 19 चैप्टर इनमें मैथ, तो अगर हम 2 मंथ ऑलरेडी लेट हैं, इसके बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा बर्डन टीचर पे भी होगा और स्टूडेंट्स पे भी. हमें और आपको मिल करके इस चीज को कंप्लीट करना है. तो हमने सोचा कि लॉकडाउन की ड्यूरिंग लॉकडाउन हम कुछ वीडियो क्लासेस 7, 8, 9, 10 का टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करें, सो डेट आप उसको देख करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करें. और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में या फिर कॉल से आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में इम्प्रूव करूंगा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, पॉलिनोमियल. हमने पढ़ा है क्लास 9th में. क्लास 9th का जो लेक्चर होगा, बेसिक लेक्चर, आई विल प्रोवाइड यू सो दैट फर्स्ट यू वॉच इट, आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट दिस लेक्चर. ओके, तो उसमें बेसिक चीजें पढ़ना है पॉलिनोमियल का. तो सबसे बेसिक टर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है. ठीक है, टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल को डिफाइन किया, सॉरी कैटेगराइज किया गया है. डिग्री क्या है, डिग्री के अकॉर्डिंग उसके बेस पे पॉलिनोमियल को अलग अलग किया गया है. उसके बाद फिर डिग्री में भी 2 केसेस आते हैं. एक वेरिएबल का डिग्री हो तो क्या होगा, 2 वेरिएबल का केस हो तब क्या होगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट. ये सब सारे 9th में आप पढ़ चुके हैं. तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का. फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल. इसको हम स्प्लिट करते हैं 2 टर्म में, दैट विल बी पॉली एंड नोमियल. पॉलिनोमियल 2 टर्म से बना है, पॉली और नोमियल. पॉली का मतलब होता है सर मेनी, और नोमियल का मतलब होता है सर टर्म्स. जब बहुत सारे टर्म आपको दिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल. अब टर्म क्या होते हैं, मेनी मतलब बहुत हो गया, टर्म होते क्या है. तो पिछले क्लास में आप पढ़े थे, बट एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि टर्म क्या होता है. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है सर, ये 3 चीजों से मिलके बनता है. पहला है कांस्टेंट, दूसरा है आपका वेरिएबल, और तीसरा होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको आप प्लस, माइनस, गुना और डिवाइड बोल सकते हैं. कांस्टेंट आपको पता है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, क्योंकि नंबर आप देख सकते हैं जैसे 5, 9, -10 और कांस्टेंट. वेरिएबल मतलब इसका नाम ही है टू वेरी, वेरी दैट मीन्स चेंज, जो जिसका वैल्यू चेंज होते रहे. इसमें आपका आएगा x, y, z, a, b, c, d, जो भी आप ले सकते हैं. तो जब हम तीनों को मिला देते हैं तो बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और इसका एग्जांपल हम एक छोटा सा लेते हैं, 2x² + 3x - 6. आप देख रहे हैं इसमें 2, 3 और 6 क्या है, कांस्टेंट है. x दोनों है, तो x क्या है सर, वेरिएबल है, और प्लस माइनस क्या है सर, मैथमेटिकल ऑपरेशन है. तो ये तीनों चीजें मिल करके क्या बना रहे हैं सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम बात करते हैं टर्म की. तो टर्म की जहां तक बात करेंगे, तो जब भी हम टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिफाइन करते हैं क्लास 9th में,
कि सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर से सुनना, सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम प्लस और माइनस। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स को अलग कर रहे हैं, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स को अलग कर रहे हैं प्लस से या माइनस से, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात नहीं करेंगे। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को, सॉरी इसके पार्ट्स को अलग कर रहे हैं प्लस और माइनस से, तो उसको क्या बोलते हैं सर? टर्म्स बोलते हैं। अभी इस केस में आप देखो कि यहाँ पे कितने टर्म होंगे। इस केस में आपको 3 टर्म दिख रहा है। तीनों टर्म का अगर नाम हम पूछें तो उसका नाम होगा पहला 2x स्क्वायर, दूसरा 3x और तीसरा होगा सर -6। मतलब कि जब भी सेवरल कुछ पार्ट्स, अभी एक छोटा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, इसके आगे आप जाओगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जब भी हमारे टर्म्स, सॉरी पार्ट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग होते हैं प्लस चाहे माइनस से, प्लस या माइनस से, तो सबको बोलते हैं सर टर्म। इस केस में 2x स्क्वायर, 3x और 6 क्या है? टर्म। और यही सारे टर्म्स मिलकर के क्या बनाते हैं सर? पॉलिनोमियल। मतलब इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स, नॉर्मली हम कह सकते हैं। इसके बाद हम इसका जो डिफिनीशन है उस पे आएंगे हम। यू कैन राइट नेक्स्ट वन। ये तो बेसिक्स था फ्रॉम क्लास 10th। क्लास 10th की बात करें तो आपके बुक्स में जो डिफिनीशन दिया है मैं उसको बताने वाला हूं। An algebraic expression in the form of px बराबर a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन an x टू द पावर n। कोई दिक्कत? यहां पे लिखेंगे px बराबर, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो a नोट लिखा है, यहां पे x है सर, यहां पे x स्क्वायर है और यहां पे x क्यूब है और लास्ट में आपका x का पावर n है। मतलब ऐसे ही आपका x स्क्वायर, x 3x 4x 5 सो ऑन लास्ट चला जाएगा। इस केस में आप देखो कि यहाँ पे x का पावर क्या है? कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे x का पावर क्या है? तो यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ भी x है। अब पढ़े होंगे क्लास 8th में एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट आप पढ़े हैं, ठीक है। उस केस में आप पढ़ते हैं कि कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसका पावर हम अगर 0 देते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या होता है सर? 1 होता है। a का पावर 0 दैट मीन्स 1, या फिर किसी नंबर का पावर मतलब 1। अगर कोई निगेटिव नंबर भी आप ले लो उसका भी पावर तो सर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां पे भी x है जिसका पावर क्या है सर? 0 है, और x टू द पावर 0 दैट मीन्स 1, और 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। अब इस केस में हम क्या पढ़ेंगे जैसे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिएगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in the form of px, polynomial of x is equal to a naught x to the power 0, a1 x to the power 1, a2 x to the power 2, a3 x to the power 3, so on an x to the power n, in which where a naught, a1, a2, a3 and so on an are real number, are real number, got it। उसके बाद में क्या है कि x, उसके बाद हम एक कह सकते हैं कि a नॉट, a1, a2, a3, an is the coefficient of x
x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है, और इसमें जो आपका x का वैल्यू है, जो वेरिएबल है, वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कोई दिक्कत? मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्लास 9 में एक बार बुक ओपन करके देखोगे तो वहां पे क्वेश्चंस है कि पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है कि कौन पॉलिनोमियल है या कौन नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे कि जब भी फाइंड आउट करना होगी पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल है उसको देखो। अगर वेरिएबल जो दिया है उसका पावर जो है नॉन निगेटिव इंटीजर है, नहीं है, मतलब अगर उसका पावर होल नंबर के अलावा है, निगेटिव में आपको दिख रहा है, जैसे x का पावर आपको 1/2 दिख गया, आपको √x दिख गया, ऐसे आप देखते हैं 3x दिख गया, ये सारे क्या है? इसके पावर जो क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस केस में आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके अलावा जो भी केसेस होंगे वो सारे पॉलिनोमियल होंगे। गॉट इट? तो फ्रॉम 10th point of view, it is defined as an algebraic expression in the form of px a0 x0 a1 x, okay, a2 x square a3 x cube and so on an x to the power n। a0 a1 a2 a3 सारे रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर क्या होता है आप पढ़े होंगे कि रियल नंबर, सर मैं इसको मिटा रहा हूं, you can write it down। रियल नंबर दो चीज होती है, या तो ये रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ठीक है, आप पढ़े हैं रेशनल नंबर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। ठीक है, इरेशनल भी आपने पढ़ा है, जो रेशनल नंबर नहीं है वो आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों, इसे मान के चलिए 2/5 लिए, क्या ये रेशनल है सर? 3 लिए, क्या ये रेशनल है? और अगर हम √3 ले लिए तो ये रेशनल है। तो जो भी रेशनल्स हैं, जो भी रेशनल है, ये दोनों क्या होंगे सर? रियल नंबर है। मतलब आपको ये मतलब कॉफिशिएंट, अब समझना मेरी बात को, कि जहां भी आपको वेरिएबल दिख रहा है, जहां भी वेरिएबल दिख रहा है तो उसके पहले कॉफिशिएंट बोलते किसको है? कॉफिशिएंट मतलब होता है कि इट इज द नंबर और कांस्टेंट प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल, या इट इज मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल। अगर कोई भी, जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं इसमें कहता हूं कि 2x² - 9x + 6, इसमें कॉफिशिएंट क्या है? किसका कॉफिशिएंट? अगर मैं आपसे पूछता हूं x का कॉफिशिएंट, तो x के पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो -9, तो x का कॉफिशिएंट क्या हो गया? -9। और x² की जब बात करेंगे, x² का कॉफिशिएंट क्या हो गया? 2। ठीक है, तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं a1 a2 a3 सारे कॉफिशिएंट होंगे किसकी? वेरिएबल x के। ठीक है, और x का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना, तो उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन, सेकंड टॉपिक, नेक्स्ट वन है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर आपका एक पॉलिनोमियल है जिसमें कोई वेरिएबल दे रखा है, उस वेरिएबल का जो भी पावर होगा, और पावर तो वेरिएबल के बहुत सारे होंगे, जैसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो उसमें भी पावर 2 होगा, एक 1 होगा, एक 0 होगा। क्यूबिक की बात करूं तो उसमें 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा? जो भी वेरिएबल का पावर है, और पावर है ना, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है उस वेरिएबल में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2x³ + 9x² + 3x - 6, 5x⁵, 3x4, 20x³
9x² प्लस 6x माइनस 40। आपके सामने दो एग्जाम्पल है। इसमें आप देख रहे हैं कि हर जगह क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे x3, यहाँ पे x², यहाँ पे x और यहाँ भी x है जिसका पावर 0 है। जस्ट हम बताए थे किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होगा तो 1 होगा, ठीक है। तो इस केस में आप देखो कि पावर सबका दिख रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और 3, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा सा 3 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर 3। इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है सर, हाईएस्ट पावर 5 है, तो आपका डिग्री क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो डिग्री दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन, अब डिग्री में भी दो केसेस आएंगे। वन वेरिएबल एंड अनदर 2 or more वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल सिर्फ क्वेश्चन में है तो डिग्री क्या होगा, तो वही हाईएस्ट पावर। फिर से एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, 2x³ प्लस 9x² प्लस 5x माइनस 6। इस केस में आपका डिग्री क्या होगा सर, हाईएस्ट क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है वेरिएबल का 3, तो डिग्री आपका क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल अगर हमको पॉलिनोमियल में दिखे तो उस केस में डिग्री कैसे करेंगे, तो उस केस में आप क्या करना, सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल विच इज हाईएस्ट, ठीक है। जो भी वेरिएबल आपको दिख रहा है, हर एक वेरिएबल का पावर को सम करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो भी हाईएस्ट दिखेगा सर आपको, इसमें जोड़ नहीं करना, सिंगल सिंगल है, उसमें जब भी आप जोड़ करेंगे, एडिशन करेंगे, तो जो भी पावर आपको हाईएस्ट दिखेगा, वो पावर आपको हाईएस्ट जो भी दिखेगा वही आपका डिग्री हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल 9x³ y² प्लस 2x y² प्लस 3xy प्लस 9, ठीक है। इसमें डिग्री क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां भी xy है, यहां भी xy है, यहां भी xy है, यहां पे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखना कि जब भी xy यहां पे है तो xy का पावर क्या है सर, तो x का 3 है, y का 2 है। तो हम आपको क्या बोले थे कि जो भी वेरिएबल का पावर है उसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो आप इसको जोड़ो, इसका पावर क्या हो जाएगा सर, 3 + 2 5 हो गया। इसका पावर क्या हो गया, 2 तो y का है, x का कुछ नहीं तो क्या है सर 1 है, तो 2 1 कितना हो गया सर 3। यहाँ पे x और y का वेरिएबल की पावर क्या है सर, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया सर 2, कोई दिक्कत। अब देखो हाईएस्ट कौन है सर, हाईएस्ट 5 है, तो 5 इज द डिग्री ऑफ दिस वेरिएबल, सॉरी दिस पॉलिनोमियल। 5 is the degree of this polynomial and it is the case of 2 or more variable, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, डिग्री होता क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जो आपको दिख रहा है उसका हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। अब दो केस आएंगे, एक वेरिएबल का और दो से ज्यादा वेरिएबल अगर क्वेश्चन में दिख रहे हैं तो डिग्री कैसे निकालेंगे। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल अगर सिंगल वेरिएबल है तो, और अगर दो से ज्यादा वेरिएबल हो गया तो उस केस में आप वेरिएबल के पावर को ऐड कर दोगे, और जो ऐड करने के बाद सबसे हाईएस्ट आएगा वो आपका डिग्री हो जाएगा। गॉट इट, राइट इट डाउन। We have completed polynomial, degree of polynomial. Next topic is value of a polynomial at a given point. किसी भी polynomial का value क्या होगा अगर कोई किसी point पे, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि मेरे पास एक polynomial p है, ठीक है, px।
तो इसका वैल्यू मान के चलो कि हम अगर P2 माने तो क्या होगा, P-3 माने तो क्या होगा, और P0 माने तो क्या होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल आपका क्या दिया हुआ है, 2x² - 3x + 5। इस केस में कहेगा, क्वेश्चन देगा कि P2 का वैल्यू निकालो। मतलब जहां पे आप x देख रहे हो ना, वहां पे हमको अब क्या पुट करना है, 2। जहां पे x देख रहे हो वहां पे क्या पुट करना है, 3 और जहां पे x देख रहे हो वहां पे क्या पुट करना है, 0। और आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, व्हाट एवर वी गेट दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। कोई दिक्कत? तो जब भी हम x की जगह पे 2 डालेंगे, x की जगह पे -3 डालेंगे, 0 डालेंगे, और जो पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, वही वैल्यू होगा किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है, हम लोग पुट करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 2 है, x की जगह पे हमको क्या लेना है सर, 2 लेना है। जैसे है वैसे ही रखेंगे, बस हम x का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं। 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 4, 3 2 6 हो जाएगा +5। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 8 - 6 + 5, दैट मीन्स 30 - 6, 7 विल बी द वैल्यू। अगर हम इस पॉलिनोमियल px में 2 ले रहे हैं, x की जगह पे 2 ले रहे हैं, तो कितना वैल्यू आया सर, 7। और अगर हम -3 लेंगे तो क्या आएगा, बारी बारी से करते हैं आराम से। -3 लेंगे तो क्या आएगा, तो 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू -3 + 5। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 2 या 18, माइनस माइनस प्लस 9 + 5। ठीक है, तो 18 प्लस क्या हो जाएगा, 14, ये क्या हो जाएगा, 32। गॉट इट। अब कहता है, लास्ट है आपका एग्जांपल है कि अगर हम P0 लेते हैं, मतलब जहां पे x है वहां पे हम क्या ले रहे हैं सर, 0, तो क्या होगा। तो 0 का स्क्वायर पूरा 0 गुना होगा, 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 + 5 से बचेगा। मतलब कि एक पॉलिनोमियल जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है, उसमें अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तो 7 आएगा, -3 लेते हैं 32 आएगा, और 0 लेते हैं तो 5 आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का एक गिवन पॉइंट पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करें। नेक्स्ट वन, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आज का जो लेक्चर है मैं पूरा इसको कंप्लीट करूंगा, सेकेंड लेक्चर में हम एग्जांपल पे जाएंगे। ठीक है,